जय महाकाल। गणों से स्वामी भगवान गणनाथ आपके जीवन में उत्साह एवं उमंग का संचार करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं मानव जीवन में आने वाली समस्याओं और उनके वैदिक तथा ज्योतिष समाधान के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप ज्योतिष के माध्यम से उनका समाधान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, वो समस्या घरेलू हो सकती है, समस्या पारिवारिक हो सकती है, समस्या आर्थिक हो सकती है, समस्या व्यापारिक हो सकती है, समस्या सामाजिक भी हो सकती है, समस्या स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकता है, शिक्षा को लेकर हो सकती है, भगनी और भार्या को लेकर हो सकती है, माता पिता को लेकर हो सकती है, भाग्य को लेकर हो सकती है, कार्यस्थल को भी लेकर हो सकती है। तो दर्शकों, मानव अपने सामर्थ्य के अनुसार समस्या का समाधान निकालने का यत्न भी करता है, परंतु एक समस्या से मनुष्य पार नहीं पाता है कि एक अन्य समस्या उसे घेर लेती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे ना कि मनुष्य और हाथी दोनों समस्याओं में घिरे ही रहते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि हम समस्या से मुक्त हो गए हैं, एक गया दूसरा आना ही है। हाथी भी है, कभी जल में जल पीने जाता है, तालाब में या नदी में, तो वहां पे उसको कोई घड़ियाल पकड़ सकता है। पेड़ से टहनी तोड़ रहा है, वहां पर चींटियों का डर होता है। ऐसे ही मनुष्य भी है। ऐसे में हताश और निराश होकर वह किसी ज्योतिषी या अपने गुरु के पास जाता है। गुरु अपने अनुभव और शास्त्रोक्त उपाय बताने का यत्न करते हैं। ज्योतिषाचार्यों और गुरुओं द्वारा बताया उपायों को अपनाकर वह व्यक्ति काफी हद तक समस्या का समाधान कर भी लेता है। परंतु मित्रों, जीवन की समस्या से निपटने का सही मार्ग ज्योतिष ही दिखाता है। आपकी कुंडली में जिस प्रकार से ग्रह अपना आसन ग्रहण किए होते हैं, वो आपके मार्ग में परेशानी, दुविधा या सुगमता का बोध होते हैं। जो चीज सुगम होते हैं उसको अपने क्रियाकलापों में अथवा अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जो चीजें व्यवधान उत्पन्न करने वाली होती हैं, उनको किसी तरीके से ठीक तो किया जा सकता है, परंतु ध्यान इस बात का रखना है कि तरीका पूर्णतः वैदिक या सनातनी ही होना चाहिए। दर्शकों, वास्तव में ग्रहों की चाल समझकर, व्यक्ति विशेष के जीवन में उसके प्रभाव को समझकर व्यक्ति के जीवन को एक आध्यात्मिक रोशनी से प्रज्वलित करना ही ज्योतिष और ज्योतिष विज्ञान में संलिप्त लोगों का प्रमुख कार्य है। दर्शकों, जैसे कि कार्यक्रम के आरंभ में ही मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं भी आज आपको समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान बताऊंगा, तो चलिए बिना देर किए आपको समस्या के समाधान के वैदिक एवं ज्योतिषीय उपाय बताते हैं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में समस्याओं के समाधान के वैसे तो एक नहीं अनेक उपाय बताए गए हैं, और मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहा हूं। उपायों में पहला दान है। यदि आपकी जन्मपत्री किसी प्रतिकूल ग्रह की दशा चल रही है तो उसके निवारण हेतु उस ग्रह से संबंधित दान समस्याओं से उबरने में मदद करता है। किसी भी समस्या से उबरने या जीवन में शुभता को प्राप्त करने के लिए जन्मपत्री के कारक ग्रह का रत्न धारण करना भी एक सटीक और अचूक उपाय है। यदि आप जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र जप अथवा देव आराधना भी महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हो सकता है। किसी भी समस्या के समाधान हेतु मंत्र जाप अथवा देवताओं की पूजन अर्चना सबसे सरल उपाय है। भगवान और साधना और आराधना करने से मनुष्य का मनोबल बढ़ता है और उस मनोबल से हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है।
तो दर्शकों अब प्रश्न यह उत्पन्न होगा कि देवताओं की आराधना सबसे जल्दी अपना प्रभाव कैसे और किस स्थिति में दिखाएगी, देवताओं की पूजन अर्चना कैसे फलित होगी, देवताओं की साधना आराधना प्रार्थना कब और कैसे सर्वफलदायी साबित होगी। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि में मंत्र या मंत्रणा को जन्म पत्री के पंचम भाव से देखा जाता है। अब प्रश्न यह है कि स्त्री संज्ञक देवी या पुरुष संज्ञक देव में से किसकी आराधना की जाए। तो मैं आप सभी को बताऊं कि पंचम भाव में पुरुष संज्ञक ग्रह है तो पुरुष देवता और स्त्री संज्ञक ग्रह है तो देवी की आराधना करना उपयुक्त रहेगा। दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और गुरु ग्रह हो तो भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए, चंद्रमा बुध या शुक्र हो तो माता गौरी की उपासना की जानी चाहिए, पंचम भाव में यदि मंगल हो तो भगवान कार्तिकेय और आप हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, और यदि शनि राहु और केतु ग्रह हो तो भगवान शिव महाकाली और काल भैरव की उपासना एवं आराधना करनी चाहिए। दर्शकों, मैं आप सभी को यह भी बताता चलूं कि जन्म कुंडली के लग्नेश और पंचमेश में मैत्री ग्रह हो तो उपासना में आपका मन लगेगा और आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। यदि ग्रहों में शत्रुता है तो आराधना में विघ्न उत्पन्न होते हैं, जिससे समस्या का समाधान प्राप्त होने में वक्त लग सकता है, परंतु यह 100% सत्य है कि किसी भी समस्या के समाधान का अंतिम अस्त्र आराधना ही है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।